ये जुल्म जबर के साथी हैं ये पीएमएल वाले। असल में तो ये जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करती है। तो जावेद हाशमी साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के हालात देखकर मेरा दिल बहुत गमज़दा है। सालों की नाकाम पॉलिसियां और बलोच अवाम को गुलाम बनाने वाली सोच का अंजाम यही होना था। इस्लामाबाद आपके पास आई मारंग बलोच और बलोच खवातीन, जिनका मुतालबा सिर्फ यही था कि उनकी बात ही सुन ली जाए। आपने ना सुनी, आपने राब्ते की हर दीवार गिरा दी, बलोच अवाम को दीवार से लगा दिया। काश कायदे आजम की क्वेटा स्टाफ कॉलेज की तकरीर पर अमल किया होता तो आज क्वेटा बच जाता। काश अपनी बैरिक्स में ही रहते। ये जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट किया, रोला पड़ गया, पढ़ना था। एक और ट्वीट किया, सुन लें आपको पता चल जाएगा कि किन बातों पर एस्टैब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा आता है। इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है, मैंने ये पहली मर्तबा देखा है। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मर्तबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले में ये इस कदर अपने ज़हन पे ये मामला सवाल ना करें, आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगी। फिर एक और ट्वीट जी सबसे खतरनाक ट्वीट है जावेद हाशमी साहब ने किया। उन्होंने कहा इसराइल हमास को अब तक डिसआर्म करने में नाकाम रहा, अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और उन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। ये खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए। हमारा काम तो ये था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर उन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि उन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। अब ये जावेद हाशमी साहब के पास नहीं खबर कहां से आई, हमारे पास किसी के पास भी खबर नहीं है कि पाकिस्तानी फौजी पहुंच गए या सुरंगें साफ करते हुए उनका इंतकाल हो गया वहां पे।